हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ शैलेश कुमार मौर्य और आज हम अपने चैप्टर एसिड बेसिस एंड सॉल्ट को फर्दर कंटिन्यू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे आपका स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस सॉल्यूशन। ये वीडियो आपका एसिड बेसिस एंड सॉल्ट सीरीज का लेक्चर नंबर 4 है। इस वीडियो की जो भी पीडीएफ है वो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अब बात आती है कि किसी भी स्ट्रेंथ शब्द का जब हम प्रयोग है वो कहाँ पे करते हैं। स्ट्रेंथ हम वहाँ पे प्रयोग करते हैं जहाँ पे कोई चीज़ पावरफुल हो या कोई चीज़ वीक हो। एक कंपैरेटिव वर्ड है, ठीक है। स्ट्रेंथ हमेशा वर्ड यूज़ किया जाएगा कंपैरिजन में कि इसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है या इसकी स्ट्रेंथ कम है। तो अब बात आती है कि हम एसिड या बेस में इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखिए एसिड भी हमारे पास दो तरीके के होते हैं। कुछ होते हैं आपके स्ट्रॉन्ग एसिड और कुछ होते हैं हमारे पास वीक एसिड। सिमिलर रूप से हमारे पास बेस भी दो कैटेगरी में डिवाइडेड है। कुछ होते हैं स्ट्रॉन्ग बेस, कुछ होते हैं हमारे पास वीक बेस। तो हम देखेंगे यहाँ पे डेफिनेशन वाइज कि स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है और वीक एसिड क्या होता है, ठीक है। तो जैसा कि मैंने बोला कि एसिड्स को हमने दो पार्ट्स में क्लासिफाई कर दिया। एक हो गया आपके स्ट्रॉन्ग एसिड और एक हो गया हमारे पास वीक एसिड, ठीक है। अब दोनों की यहाँ पे आप इस तरह से डेफिनेशन देख सकते हैं, ठीक है। देखिए स्ट्रॉन्ग एसिड्स की डेफिनेशन क्या लिखी गई है। These acids completely ionize in water to produce large concentration of hydrogen ions, ठीक है। और weak acids की क्या डेफिनेशन लिखी गई है। These acids ionize partially in water to produce small concentration of hydrogen ion। अब मैं आपको इसका मतलब समझाता हूँ। देखिए हमने लास्ट वाले लेक्चर में ये पढ़ा था कि एसिड्स वो सबस्टांस होते हैं जिनको जब वाटर में डिसॉल्व किया जाता है तो वो H+ आयंस को प्रोड्यूस करते हैं। ये हमने लास्ट लेक्चर में बात कर ली थी। तो स्ट्रॉन्ग एसिड ऐसे एसिड्स होते हैं कि जितना भी उनके पास H+ होता है वो सारा का सारा क्या करते हैं, वाटर के अंदर अपना डिसोसिएट करके निकाल देते हैं। लेकिन वीक एसिड ऐसा एसिड होता है जिसको जब आप वाटर के अंदर डिसॉल्व करेंगे ना तो सारा अपना H+ वाटर के अंदर डिसोसिएट नहीं करवाता है। कुछ H+ वो अपने पास ही रखा रहता है। जैसे अगर मैं बोलूं कि जैसे मान लीजिए आपके पास कोई स्ट्रॉन्ग एसिड है AH, ठीक है। AH क्या है, कोई स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो जैसे ही आप इसको वाटर के अंदर डिसॉल्व करेंगे तो ये क्या होगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा A+ और H- में, ठीक है। तो हमने यहाँ पे देखिए एक रिएक्शन एरो का साइन लगाया हुआ। इसका मतलब क्या है कि पहले ये था, बाद में क्या हो जा रहा है, ये इस पूरे स्टेट में क्या हो जा रहा है, कन्वर्ट हो जा रहा है। यानी यहाँ पे जितना भी हाइड्रोजन था वो सब का सब किस में कन्वर्ट हो चुका, सॉरी HA- और H+ लिखना चाहिए। सारा का सारा किस में कन्वर्ट हो चुका है, H+ के अंदर कन्वर्ट हो चुका है। अब वीक एसिड की बात करें, जैसे मान लीजिए कोई AH आपका वीक एसिड होगा तो ये ऑब्वियस ही बात है डिसोसिएट तो होगा वाटर में डालने पे H+ में, क्योंकि अगर ये डिसोसिएट ही नहीं करेगा H+ में तो इसको हम कभी एसिड तो बोल ही नहीं सकते। यानी पक्का है कि जब आप इस एसिड को वाटर के अंदर डिसॉल्व करेंगे तो कुछ क्वांटिटी में H+ तो निकलेगा, ठीक है, और साथ ही साथ A- भी प्रोड्यूस होगा। लेकिन यहाँ पे ये एरो बताता है कि ये कंप्लीटली डिसोसिएट हो जा रहा है। यहाँ पे ये एरो इस टाइप का हम लगाएंगे, ये बताएगा कि यहाँ पे कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं हो रहा है। जैसे मान लीजिए कि अगर आपने स्टार्टिंग में इसका मान लीजिए आपने 100 ग्राम लिया था तो बाद में क्या हो रहा है, यहाँ पे 95 ग्राम अभी भी ये बच रहा है और केवल 5 ग्राम्स मान लीजिए H+ आयन प्रोड्यूस्ड हो रहे हैं। इस टाइप से आप एक एनालॉजी समझ सकते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा होगा, अगर ये इनिशियली आपने 100 लिया है और ये 0 थे तो जब रिएक्शन खत्म होगा तो यहाँ पे ये 0 हो जाएंगे और ये सब 100 ग्राम के लगभग बन जाएंगे। तो ये हम एनालॉजी वाइज समझाना चाह रहे हैं आपको कि स्ट्रॉन्ग एसिड मतलब ऐसा एसिड जिसको जब आप वाटर के अंदर डिसॉल्व करेंगे तो जितना था सब का सब कन्वर्ट कर गया H+ में। लेकिन वीक एसिड में क्या आपने देखा कि बहुत ही कम पार्ट इसका बहुत ही कम पार्ट ही आपका कन्वर्ट हो पा रहा है H+ के अंदर, ठीक है। तो इस चीज़ को देखिए, यहाँ पे एक डेफिनेशन वाइज भी हमने दे रखा है। देखिए जैसे HCl था तो HCl एक्वस है, ठीक है। जब इसको आपने पानी के अंदर डिसॉल्व किया तो H+ और Cl-, ठीक है। जैसे मान लीजिए स्टार्टिंग में आपने 10 ग्राम HCl लिया होगा तो बाद में आप देखोगे तो ये 10 ग्राम H+ आयंस भी बन गया होगा, ठीक है। इस टाइप से हम कहना चाह रहे हैं। सिमिलरली यहाँ पे देखिए CH3COOH है, एसिटिक एसिड है। तो इनिशियली मान लीजिए जो भी कॉन्सेंट्रेशन लिया हो, XYZ आपने कुछ भी लिया हो तो X का बहुत ही कम परसेंटेज ही यहाँ पे कन्वर्ट होकर आपको देखने को मिलेगा, बाकी पूरा यहीं पे बचा रह जाएगा। अच्छा, यहाँ पे कंप्लीट डिसोसिएशन होता है, इसीलिए इस तरह का एरो हम यूज करते हैं। जब आपका बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में डिसोसिएशन होता है तो इस तरह का एरो हम यूज करते हैं वहां पे, ठीक है। सिमिलरली आप देख सकते हो, यानी आपके पास HCl और H2SO4 कैसे हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड के एग्जांपल हैं।
एसिटिक एसिड और कार्बोनिक एसिड, ये किसके एग्जाम्पल हैं? आपके वीक एसिड के एग्जाम्पल हो जा रहे हैं। ठीक है, इस टाइप से आप यहाँ पे देख सकते हो। तो यहाँ से एक जो कंक्लूजन हमको देखने को आता है, ये जो आप देख सकते हो कि स्ट्रॉन्गर द एसिड ग्रेटर इज द एक्सटेंट ऑफ आयोनाइजेशन, यानी जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा उतना ज़्यादा क्या होगा? H+ का बनेगा। H+ कब बनेगा? जब वो डिसोसिएट करेगा। तो यानी जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है उतना ही उसका ग्रेटर एक्सटेंट है आयोनाइजेशन का। लेकिन इस पर्टिकुलर केस में क्या होगा कि वीक एसिड हैव लोअर एक्सटेंट ऑफ आयोनाइजेशन, यानी वीक एसिड क्या दिखाता है? लोअर एक्सटेंट ऑफ आयोनाइजेशन, यानी ये सिंबल बताता है कि काफ़ी कम आयोनाइजेशन हो रहा है। अच्छा, उसके बाद अगर आप देखो यहाँ पे देखिए ये जो इक्विलिब्रियम का एरो है ये क्या इंडिकेट करता है? इसको बेसिकली इक्विलिब्रियम हम बोलते हैं। इस तरह का एरो क्या इंडिकेट करता है? आपका पार्शियल डिसोसिएशन को क्या करता है? इंडिकेट करता है। ठीक है, तो इस टाइप से यहाँ पे ये होता है। यानी ओवरऑल अगर हम बात करें तो स्ट्रॉन्ग एसिड ऐसा होगा जो कंप्लीट डिसोसिएट कर जाएगा, यानी जितना आपने लिया सारा सारा डिसोसिएट कर जाएगा H+ के अंदर। और वीक एसिड ऐसा एसिड होगा जो बहुत ही कम अमाउंट में डिसोसिएट करेगा H+ के अंदर। अब आइए देखते हैं हम बेसिस के लिए कैसी बातें होती हैं। जैसे हमने एसिड्स के लिए डिफाइन किया, सिमिलर फैशन में हम बेस के लिए भी डिफाइन करते हैं कि बेस को भी दो क्लास में क्लासिफाई कर दिया, एक हो गया स्ट्रॉन्ग बेस, एक हो गया वीक बेस। अब एसिड H+ देते हैं तो बेस क्या देते हैं? आपके OH- आयंस। तो हमने क्या लिख दिया? These bases completely ionize in water to produce large concentration of hydroxide ion, यानी जिससे ही इनको आप पानी में डालोगे ये क्या करेंगे? लार्ज अमाउंट में OH- आयंस को क्या करेंगे? प्रोड्यूस करेंगे। वही वीक में क्या लिख दिया कि these bases ionize partially in water to produce small concentration of हाइड्रोक्साइड आयन। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा इस तरह से। ठीक है, यहाँ पे भी आप देख सकते हो जैसे कि NaOH और KOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये किसके एग्जाम्पल है? कंप्लीट डिसोसिएशन कर जा रहे हैं OH- आयंस में। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? आपका स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए आपका अमोनियम हाइड्रोक्साइड और कॉपर हाइड्रोक्साइड। ठीक है, NH4OH का मतलब अमोनियम हाइड्रोक्साइड और कॉपर हाइड्रोक्साइड। ये देखिए आपका पार्शियली डिसोसिएट कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि ये किसके एग्जाम्पल हैं? वीक बेस के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो हमने एसिड के अंदर पॉइंट लिखा था कि स्ट्रॉन्गर द बेस ग्रेटर द एक्सटेंट ऑफ आयोनाइजेशन, तो यहाँ पे बेस इसके लिए उल्टा आ जाएगा, वीकर बेस है लोअर एक्सटेंट ऑफ आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन का मतलब क्या है? आयोनाइजेशन का मतलब है आयंस में कन्वर्ट होना। ठीक है, जैसे यहाँ पे कोई आयन नहीं था, ये आयन में कन्वर्ट हो रहा है, इस प्रोसेस को हम क्या कह रहे हैं? आयोनाइजेशन कह रहे हैं। यहाँ पे ये आयंस का कंप्लीट प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है, यानी लोअर एक्सटेंट ऑफ आयोनाइजेशन हो पा रहा है। यहाँ पे क्या है? कंप्लीट आपका आयंस प्रोड्यूस जा रहे हैं, तो इसको हम कहेंगे हायर एक्सटेंट ऑफ आयोनाइजेशन। ठीक है, तो आपको किसी भी वर्ड से कंफ्यूज यहाँ पे नहीं होना है। ठीक है, अब वाटर के रिगार्डिंग कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसी से हमारे pH स्केल की फाउंडेशन बनेगी, तो इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। ठीक है, वाटर क्या होता है? वाटर आपका आयोनाइज होता है H+ और OH- आयंस के अंदर। हम जानते ही हैं कि वाटर हम फॉर्मूला क्या लिखते हैं? H2O। तो आपको दिख रहा है कि ये बना ही कैसे होगा? जब H+ और OH- आयंस आपस में क्या किए होंगे? कंबाइन किए होंगे। तो वाटर जो होता है हमारा वो क्या होता है? आपका डिसोसिएट करता है H+ और OH- के अंदर। ठीक है, क्या ये डिसोसिएशन स्ट्रांग होगा या वीक होगा? बहुत ही कम, यानी वीक डिसोसिएशन वाटर शो करता है इन H+ एंड OH- आयंस। देखिए, इन प्योर वाटर कंसंट्रेशन ऑफ H+ एंड OH- आयंस आर इक्वल। यहाँ पे देखिए मैंने आपको लिखा है ये वाटर के आयोनाइजेशन की इक्वेशन। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये जो हमने सिंबल शो किया, ये किसका सिंबल होता है? आपका जब पार्शियल डिसोसिएशन होता है, यानी वीक का सिंबल होता है, जैसे हमने वीक एसिड या वीक बेस में शो किया था। यहाँ पे भी हमने ये एरो शो किया हुआ है। इसका मतलब क्या है कि वाटर बहुत ही वीकली आयोनाइज करता है H+ और OH- आयंस के अंदर। लेकिन यहाँ पे देखिए दोनों का जो अमाउंट होगा, कंसंट्रेशन मतलब अमाउंट, दोनों का जो अमाउंट होगा क्या होगा? बराबर होगा। अगर मान लीजिए 10 ml ये प्रोड्यूस होगा तो 10 ml ये भी प्रोड्यूस होगा, तो आप बराबर आप समझ सकते हो। ठीक है, तो देखिए आपको पता है कि एसिड क्या होता है?
एसिड वो सब्सटेंस होता है जो H प्लस प्रोड्यूस करता है, यानी एसिड के अंदर H प्लस आयंस का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होता है। बेस क्या होता है? बेस वो सब्सटेंस होता है जो OH माइनस आयंस को प्रोड्यूस करता है, यानी बेसिस के अंदर OH माइनस आयन ज़्यादा होगा। लेकिन हम क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि H प्लस और OH माइनस आयन दोनों का कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है? वाटर के अंदर बराबर होता है। तो यानी वाटर को तो हम एसिड भी नहीं बोल सकते, ना ही बेस बोल सकते हैं। इसका मतलब क्या है? वाटर को हम क्या बोलेंगे? आपका एक न्यूट्रल सोल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए ये हमने क्या लिखा कि ये H प्लस एंड OH माइनस आयंस बराबर हैं। ये स्क्वायर ब्रैकेट क्या शो करता है? ये शो करता है आपका कॉन्सेंट्रेशन को। ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट शो करता है आपके लिए कॉन्सेंट्रेशन को शो करता है। तो यानी इनकी कॉन्सेंट्रेशन अमाउंट बराबर है, तो इसीलिए वाटर इज नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक बट इट इज न्यूट्रल। तो हम वाटर को क्या लेते हैं? हम न्यूट्रल सोल्यूशन की तरह ट्रीट करते हैं। ठीक है, ये बातें आपको समझ में आ रही होंगी। तो अभी हमने क्या देखा कि वाटर जो है काफ़ी वीकली डिसोसिएट करता है H प्लस और OH माइनस आयंस में, और उनमें भी H प्लस और OH माइनस आयंस का कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है? बराबर होता है। इसलिए वाटर को नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक बट न्यूट्रल हम बोलते हैं। ठीक है, अब जैसे हम बात कर रहे थे एसिडिक सोल्यूशन के लिए, तो आप बताइए एसिड क्या होता है? एसिड वो होता है जिसमें H प्लस आयंस प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, जब उसको वाटर के अंदर डाला जाता है तो क्या प्रोड्यूस होता है? H प्लस आयंस प्रोड्यूस होते हैं। यानी ऑब्वियस ही बात है एसिड के अंदर H प्लस आयंस का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा OH माइनस आयंस के कॉन्सेंट्रेशन के से। ठीक है, अब कुछ लोग के दिमाग में आ रहा होगा कि सर आप बात कर रहे हो एसिड की, तो एसिड से तो H प्लस निकाल रहे हैं, तो OH माइनस आयन कहाँ से आ जा रहा है यहाँ पे? ये एक बहुत ही जनरल सा क्वेश्चन है। देखिए हम किसी भी एसिड को, हम जैसे HCl ले लीजिए। ठीक है, HCl एक एसिड है, इसको जब हम वाटर के अंदर डिजोल्व करते हैं, एक्वस लिख रहे हैं, जब वाटर के अंदर डिजोल्व करते हैं तो ये H प्लस और Cl माइनस आयंस प्रोड्यूस कर रहा है। लेकिन यहाँ पे हम किस मीडियम को यूज़ कर रहे हैं? एक्वस, यानी वाटर को यूज़ कर रहे हैं। अभी हमने ऊपर क्या पढ़ा कि वाटर भी आपका पार्शली आयोनाइज करता है H प्लस और OH माइनस आयंस में। तो आप देखिए यहाँ से भी H प्लस आ रहा है और यहाँ से भी H प्लस आ रहा है, लेकिन OH माइनस आयंस तो केवल वाटर से ही आ रहा है। तो ओवरऑल कॉन्सेंट्रेशन किसका ज़्यादा हो जाएगा? H प्लस का। और साथ ही साथ OH माइनस आयंस कहाँ से आ जा रहा है? वाटर से आ जा रहा है, क्योंकि सारा सोल्यूशन हम प्रिपेयर ही कहाँ कर रहे हैं? वाटर के अंदर कर रहे हैं। तो यानी एसिडिक सोल्यूशन वो सोल्यूशन होता है जिसमें कॉन्सेंट्रेशन H प्लस आयंस का ज़्यादा होता है इन कंपेरिजन टू OH माइनस आयंस। तो बेसिक में क्या हो जाएगा? बेसिक में उसका उल्टा हो जाएगा। बेसिक सोल्यूशन में OH माइनस आयंस का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगा इन कंपेरिजन टू H प्लस, और न्यूट्रल में क्या होगा? जैसे वाटर के केस में H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन बराबर हो जाएगा OH माइनस आयंस के कॉन्सेंट्रेशन के। ठीक है, लास्ट में मैंने यहाँ पे ये वाली बात लिख दी है कि व्हेन एसिड इज डिसॉल्व्ड इन वाटर इट डिसोसिएट टू फॉर्म H प्लस आयंस। इट्स एक्वस सोल्यूशन कंटेन बोथ H प्लस एंड OH माइनस आयन। OH माइनस आयन आया कहाँ से? फ्रॉम वाटर, बट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन इज ग्रेटर देन OH माइनस आयन। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये बातें हमारे सामने यहाँ पे निकल के आती हैं। ठीक है, तो अभी तक हमने बात कर लिया स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड वीक बेस, और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस और OH माइनस आयन का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ लिया। अगर हम इतनी चीज़ें जान गए तो अब हम pH स्केल समझने के लिए तैयार हो चुके हैं। ठीक है, pH स्केल होती क्या है? pH स्केल बेसिकली आपका एक ऐसा है पैरामीटर है जिसके थ्रू हम बता सकते हैं कि कोई सब्सटेंस एसिड है, कोई सब्सटेंस बेस है, कोई सब्सटेंस या न्यूट्रल है। पहली बात तो यानी pH स्केल की मदद से हम बता पाएंगे कि गिवन सब्सटेंस एसिडिक, बेसिक या न्यूट्रल क्या है। दूसरी बात कि हम ये भी बता पाएंगे कि जैसे दो सब्सटेंस अगर एसिड हैं तो उन दोनों में ज़्यादा पावरफुल कौन सा है, या दो सब्सटेंस अगर बेस है तो उन दोनों में ज़्यादा अच्छा बेस कौन सा है। तो इसीलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है हमको pH स्केल के बारे में समझना। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे pH स्केल क्या लिखा गया है कि pH स्केल इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन प्रेजेंट इन एनी सॉल्यूशन। अब जैसे हमने देखा कि एसिड हो, बेस हो या न्यूट्रल सोल्यूशन हो, सब में H प्लस आयंस तो है ही हैं। ठीक है, इसमें H प्लस ज़्यादा है OH माइनस आयन से, बेस में क्या है? OH माइनस आयन ज़्यादा है H प्लस आयन से, न्यूट्रल में क्या है? दोनों बराबर हैं। यानी अगर मान लीजिए हम H प्लस आयन को ही पकड़ लें, अगर हमने मान लीजिए एक्सपेरिमेंट किया और किसी में बहुत ज़्यादा H प्लस आयंस आ गए तो हम क्या बोल देंगे? वो सब्सटेंस क्या होगा? एसिड। किसी में बहुत कम आ गया तो हम क्या बोल देंगे? वो सब्सटेंस क्या है? बेस। और अगर कोई दोनों बराबर आ जाए तो हम क्या बोल देंगे? न्यूट्रल। यानी किसी भी एक पैरामीटर को पकड़ लिया जाए तो हम बता सकते हैं कि गिवन सब्सटेंस एसिड है, बेस है या न्यूट्रल सोल्यूशन में एग्जिस्ट करता है।
तो नाम ही क्या है, पीएच। ठीक है, पीएच स्केल इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन प्रेजेंट इन एनी सॉल्यूशन। अब देखिए ये जो पीएच शब्द है ना, ये कहाँ से बना है, इसमें जो लेटर पी है वो स्टैंड करता है पावर से। ठीक है, पोटेंज वर्ड से है, जर्मन वर्ड पोटेंस है, जिसका मतलब क्या होता है पावर, और H क्या स्टैंड करता है, हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। तो पीएच का मतलब क्या है, पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, तो ये इस तरह से करते हैं। अब देखिए यहाँ पे पीएच को डिफाइन कैसे किया जाता है। पीएच को डिफाइन किया जाता है माइनस लॉगरिथम ऑफ H प्लस। ठीक है, अगर आप लॉग नहीं भी जानते हैं तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, टेक्निकली डेफिनेशन वाइज ऐसे हम लिखते हैं, लेकिन हमारे 10th के जो सिलेबस है उसमें कैलकुलेशन की इन्वॉल्वमेंट नहीं है। मेरे को कुछ समझाना है आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट, इसीलिए मैंने ये फॉर्मूला लिख दिया, बाकी इसकी कोई ज़रूरत ऐसा सच हमको नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो आप फॉर्मूला क्या देख सकते हो पीएच का फॉर्मूला है माइनस लॉग ऑफ H प्लस आयंस, ये इसका फॉर्मूला है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से समझना, एक कॉन्सेप्ट समझ लीजिए फिर मैं बताता हूँ। अब बताइए एसिड का, जैसे मान लीजिए एसिड कौन से सबस्टेंस थे जिसमें H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा था OH माइनस आयन से। जैसे मान लीजिए अगर H प्लस आयन 90 थे तो OH माइनस आयन 10 थे, मान लीजिए ऐसा एक हम हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेते हैं। लेकिन पीएच का फॉर्मूला देखिए, मान लीजिए लॉग कुछ होता होगा, ठीक है, इसको इग्नोर करिए थोड़ी देर के लिए। तो अगर आप इसको इग्नोर करोगे तो क्या दिखेगा, माइनस ऑफ H प्लस दिखेगा। तो अगर आप इसका पीएच कैलकुलेट करोगे, मान लीजिए इसी का ए का पीएच कैलकुलेट करेंगे तो क्या आंसर देंगे आप, -90 बोल देंगे। क्यों, क्योंकि हमें क्या करना है, H प्लस के आगे क्या लगाना था, माइनस। तो लॉग को थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं तो हम क्या बोल देंगे, हमारा इसका पीएच क्या आ गया, 90 आ गया। अच्छा चलिए कोई बेस ले लेते हैं, कोई बेस भी होगा तो बेस के अंदर क्या होता है, OH माइनस आयन ज़्यादा होता है H प्लस आयन से। तो चलिए हम मान लेते हैं OH आयन का कॉन्सेंट्रेशन इस बार 90 है और H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन 10 है। चलिए अगर इसके लिए भी हमको pH निकालना है तो हम क्या करेंगे, माइनस H प्लस करेंगे। तो अगर आप यहाँ पे माइनस H प्लस करेंगे तो आप -10 बोल देंगे, इस तरह से आप बोल देंगे। तो अगर आप कंपैरिजन करोगे तो आप बताओ -90 बड़ा है कि -10 बड़ा हुआ है। ऑब्वियस ही बात है, -10 आपकी बड़ी नंबर है इन कंपैरिजन टू -90। ठीक है, देखिए अब मैं आपको समझाता हूँ मैं यहाँ पे बोलना क्या चाह रहा था। जो भी pH डिफाइन हमने किया है, क्या फॉर्मूला रखा है, माइनस लॉग H प्लस, यानी माइनस ऑफ H प्लस। इसका मतलब क्या, एसिड जिनमें H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा होता है लेकिन आगे क्या लग जा रहा है, माइनस लग जा रहा है, इस माइनस की वजह से उनकी वैल्यू क्या हो जाएगी, pH की काफ़ी कम हो जाएगी। बेस जिनमें क्या होता है, OH माइनस आयन का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा होता है और H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम होता है, लेकिन आगे क्या लग जा रहा है, माइनस। तो pH की स्केल में बेस कहाँ पहुँच जाएंगे, आगे चले जाएंगे। ठीक है, जनरली इसको याद करा दिया रहता है, मैंने आपको थोड़ा लॉजिक देने की कोशिश की। तो इन्हीं चीज़ों को मैंने यहाँ पे लिख दिया है। देखिए, एज वी नो दैट acid have high H plus concentration but pH contain a negative sign in formula, so acid will have low pH value। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन तो H प्लस का ज़्यादा था, लेकिन क्या हम pH के फॉर्मूले में सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन मदद कर रहे हैं, नहीं, बाहर में माइनस भी लगा हुआ है। तो जो बड़ा नंबर था उसके आगे माइनस लगा देंगे तो वो और छोटा नंबर हो जाएगा, लेकिन अगर कोई छोटा नंबर उसके आगे माइनस लगाएंगे तो वो उतना उससे कम नहीं होगा। ठीक है, तो होप करते हैं आपको इससे मतलब समझ में आया होगा। सिमिलरली बेसिस के लिए भी देख लीजिए, बेसिस हैव लो H plus concentration but pH contain a negative sign in formula, this implies that bases have high pH value। मैंने एक एग्जांपल लेने की भी कोशिश की कि जैसे मान लीजिए, फिर से एक समझ लेते हैं, कोई एसिड है और कोई बेस है। ठीक है, हम यहाँ पे कंपैरिजन करना चाह रहे हैं H प्लस का आयन का कॉन्सेंट्रेशन का। जैसे मान लीजिए इसका 80 है और इसमें H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन 20 है, लेकिन फॉर्मूला वाइज हमको क्या करना होगा, माइनस लगाना होगा। तो इसके आगे माइनस लगेगा और एक बार इसके आगे माइनस लगेगा। अब बताइए pH किसका ज़्यादा हो जाएगा, ऑब्वियस ही बात है, बेस का pH ज़्यादा हो जाएगा और एसिड का pH क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसीलिए एसिड की pH कम होती है और बेस की pH क्या होती है, ज़्यादा होती है। देखिए, जो pH स्केल हमारे पास डिफाइन है उसमें वैल्यूज़ होती हैं 0 से लेके 14 तक। ठीक है, जो भी pH स्केल हम डिफाइन करते हैं उसमें वैल्यूज़ कहाँ से होती हैं, 0 से लेके 14 तक। एक और इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहूँगा, ये जो pH स्केल डिफाइन है ये 25 डिग्री सेल्सियस पर डिफाइन है, यानी 298 केल्विन पर डिफाइन है। ठीक है, अगर आप मान लो टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस कर दोगे और फिर क्वेश्चन पूछा जाए क्या वैल्यू 0 से 14 तक ही रहेंगी, नहीं, वो चेंज हो जाएगा। तो ये जो हम वैल्यूज़ बोल रहे हैं 0 से 14 तक जो आपके बुक में लिखी रहती हैं,
ये कहाँ पे डिफाइन है, ये डिफाइन है ओनली एंड ओनली एट 25 डिग्री सेल्सियस। इन जनरल ये मान के चला जाता है कि आपका टेम्परेचर हमेशा रूम टेम्परेचर ही 25 डिग्री सेल्सियस ही है, लेकिन अगर पूछ लिया जाए कि टेम्परेचर चेंज करने पे क्या ये वैल्यू 0 से 14 में चेंज होगी, तो आपका आंसर होगा हाँ, ये भी चेंज कर जाएगा। तो पीएच स्केल है वैल्यूज फ्रॉम 0 to 14। किसी भी न्यूट्रल सोल्यूशन का जो पीएच होता है उसको हम क्या मानते हैं, 7 मानते हैं, ठीक है। एसिड्स का पीएच क्या होता है, 7 से कम होता है, और बेसिस का पीएच क्या होता है, 7 से ज़्यादा होता है। अभी मैं यही समझा रहा था कि जैसे मान लीजिए ये 7 पॉइंट है, तो एसिड के पीएच कम होंगे, यानी 7 के इस तरफ क्या लाई करेंगे एसिड, और 7 के राइट साइड तरफ क्या लाई करेंगे बेस, क्योंकि एसिड का पीएच कम होना है तो ये इस तरफ लाई करेंगे और बेसिस का पीएच इधर। और अगर जिसका पीएच 7 आ जाए हम उसको कैसा सोल्यूशन बोल देंगे, न्यूट्रल सोल्यूशन बोल देंगे। तो हमने क्या क्या सीखा कि पीएच स्केल में वैल्यूज कहाँ कहाँ से होती हैं, 0 से 14 होती हैं। किसी न्यूट्रल सोल्यूशन का पीएच कितना होता है, 7 होता है। एसिड्स का पीएच 7 से कम होता है और बेसिस का पीएच 7 से ज़्यादा होता है। 7 किसका होता है, न्यूट्रल सोल्यूशन का। अब देखिए यहाँ पे एक मैंने आपको चार्ट के माध्यम से भी समझाने की कोशिश थोड़ी सी की है। देखिए ये मैंने एक स्केल बना दी 0 से 14 तक। अब जिसका पीएच आपको पता है एसिड्स का पीएच कम होता है, और जितना कम पीएच होगा इसका मतलब क्या हो जाएगा, वो उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा। अब देखिए जैसे मान लीजिए आपने किसी का पीएच कैलकुलेट किया और वो 0 से 3 के बीच में आ जा रहा है, तो उसको कैसा हम बोलेंगे, स्ट्रांगली एसिडिक बोलेंगे। किसी का 5 to 6 के बीच में रह रहा है तो कैसा बोलेंगे, वीकली एसिडिक बोलेंगे। 7 एग्जैक्ट आ जा रहा है तो क्या बोल देंगे, न्यूट्रल सोल्यूशन। 7 to 9 के बीच, मतलब 7 तो नहीं हो सकता एग्जैक्ट, तो अगर वीकली बेसिक हो जाएगा, और लास्ट में इधर लाई कर रहा है तो क्या हो जाएगा, स्ट्रांगली बेसिक हो जाएगा, ठीक है। तो ओवरऑल हमने क्या देखा, पीएच स्केल 0 से 14 तक डिफाइन है। 7 पे न्यूट्रल, 7 से लेफ्ट साइड में एसिडिक, और इस तरफ क्या हो जाएगा, बेसिक। इधर जितना दूर चलते चले जाएंगे, इस तरफ जितना ज़्यादा चलते चले जाएंगे, सोल्यूशन क्या होता जाएगा, एसिडिक। और इससे जितना दूर चलते चले जाएंगे सोल्यूशन कैसा हो जाएगा, बेसिक। 7 के अगल बगल वाले रीजन क्या हो जाएंगे, इधर वीकली एसिडिक और इधर वीकली बेसिक, और दूर पे स्ट्रांगली एसिडिक और स्ट्रांगली बेसिक, ठीक है। यहाँ पे भी एक कंपैरिजन है, आप देख सकते हैं, ठीक है। देखिए लिखा गया है, एक क्वेश्चन है, देयर आर 5 सोल्यूशन ABCDE, देयर pH वैल्यूज आर रेस्पेक्टिवली, व्हाट इज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन फॉर सोल्यूशन। अब बताना है आपको, देखिए जिसका pH वैल्यू जितना ज़्यादा वो उतना ज़्यादा बेसिक, और जो जितना ज़्यादा बेसिक उसके अंदर उतना ज़्यादा हाइड्रोक्साइड आयन का कॉन्सेंट्रेशन। तो सबसे ज़्यादा बड़ी वैल्यू किसकी है, आप देख सकते हो A की है, उससे छोटी वैल्यू किसकी है, E की है। तो आपको क्वेश्चन में क्या पूछा गया, हाइड्रोक्साइड आयन के कॉन्सेंट्रेशन के हिसाब से बताइए। तो जिसकी पीएच वैल्यू जितनी ज़्यादा वो क्या हो जाएगा, उतना ज़्यादा बेसिक, यानी उसके अंदर उतना ज़्यादा हाइड्रोक्साइड आयन का कॉन्सेंट्रेशन, तो उस हिसाब से किया जा सकता है। तो आप देखिए इसका आंसर कुछ इस टाइप से हो जाएगा, ठीक है। आसान सा क्वेश्चन है, एक बार आप सोचोगे तो हो जाएगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्या पूछा गया, pH ऑफ 2 सोल्यूशन A एंड B इज 3.6 एंड 10.9, व्हाट इज द कलर ऑफ लिटमस पेपर इन दिस सोल्यूशन। क्या होगा, अच्छा बताइए, 3.6 pH जिसकी वैल्यू है वो कैसा होगा, एसिडिक होगा या बेसिक, एसिडिक हो जाएगा। एसिड हो गया तो एसिड के अंदर क्या होता है, ब्लू लिटमस रेड में कन्वर्ट हो जाता है। 10.9 pH वैल्यू है, ये कैसा सोल्यूशन हो जाएगा, बेसिक। अगर ये बेसिक हो गया तो बेसिक में क्या होता है, रेड लिटमस पेपर ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है। सिंपली आपका ये आंसर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। एक लास्ट टॉपिक हमारे पास और यहाँ पे आता है, जो होता है यूनिवर्सल इंडिकेटर। ये बेसिकली यूनिवर्सल इंडिकेटर होते क्या है, यूनिवर्सल इंडिकेटर आपके एक मिक्सचर ऑफ इंडिकेटर्स होते हैं, ठीक है। ढेर सारे इंडिकेटर्स को मिला के एक सोल्यूशन बनाया जाता है। वो क्या करता है, डिफरेंट पीएच वैल्यू पे डिफरेंट कलर शो करता है। जैसे मान लीजिए 2 आया तो रेड शो कर दिया, 4 आया तो येलो शो कर दिया, 10 आया तो ऑरेंज शो कर दिया। तो हम कलर देख के फिर बता सकते हैं कि पर्टिकुलर गिवन सबस्टांस का पीएच वैल्यू कितना होगा। तो लिखा गया है कि इट इज अ मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर्स, द यूनिवर्सल इंडिकेटर शो डिफरेंट कलर एट डिफरेंट पीएच वैल्यूज, ठीक है। देखिए क्या लिखा गया, यूज ऑफ यूनिवर्सल इंडिकेटर। पहला तो ये हो जाएगा कि अब देखिए जैसे अगर हमको पता चल गया कि रेड, मान लीजिए अगर रेड कलर आता है तो उसका pH 2 होता है, और ऑरेंज कलर आता है तो किसी का pH 10 होता है। अगर मान लीजिए हमको ऐसा एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले लेते हैं, 2 पे रेड और 10 पे ऑरेंज आता है, तो हमने एक सोल्यूशन लिया जिसका यूनिवर्सल इंडिकेटर डाला, रेड कलर शो हो गया। एक बार और यूनिवर्सल इंडिकेटर डाला, दूसरे सोल्यूशन में उसका कलर ऑरेंज शो हो गया। तो हम बता सकते हैं कि कौन सा गिवन सोल्यूशन एसिडिक है और कौन सा बेसिक है। और क्या कर सकते हैं, इट कैन डिफरेंशिएट बिटवीन एसिडिक एंड बेसिक सोल्यूशन बाय गिविंग डिफरेंट कलर एट डिफरेंट पीएच वैल्यू। यानी एसिड बेस में डिफरेंशिएट भी किया जा सकता है, साथ ही साथ उनकी स्ट्रेंथ को भी कंपेयर किया जा सकता है। ये आपका काम है, ठीक है।
अब देखिए यूनिवर्सल इंडिकेटर को हम यूज़ कैसे करते हैं। यूनिवर्सल इंडिकेटर को 2-3 तरीके से यूज़ किया जा सकता है। एक तरीका है कि उसका सॉल्यूशन बना लिया जाए, सॉल्यूशन को यूज़ किया जाए डिफरेंट सबस्टांस की टेस्टिंग में। जैसे मान लीजिए कि हमको इस सबस्टांस को टेस्ट करना है कि इस ए बीकर में कि ये एसिड है या बेस है, तो हमने क्या किया, एक यूनिवर्सल इंडिकेटर का सॉल्यूशन बना लिया किसी टेस्ट ट्यूब में। अब क्या करेंगे, इसको इसके अंदर क्या कर देंगे, ट्रांसफ़र कर देंगे। अब जैसा कलर शो होगा उस टाइप से हो जाएगा। दूसरा तरीका क्या होता है, दूसरा एक तरीका होता है कि एक हम इसी तरह से एक स्ट्रिप के फॉर्मेट में इसको कन्वर्ट कर लें, ठीक है। अब क्या होगा, इसी सॉल्यूशन के अंदर हम क्या करेंगे, इस स्ट्रिप को हम डिप कर देंगे, तो जो भी अब जितना दूर में ये स्ट्रिप का कलर चेंज होगा उस हिसाब से भी देख के हम कर सकते हैं। तो इस तरह से 2-3 तरीके से किया जाता है। आप वहाँ पे देख सकते हो यूनिवर्सल इंडिकेटर कैन बी यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन और इन द फॉर्म ऑफ पेपर स्ट्रिप इम्प्रेग्नेटेड विद द यूनिवर्सल इंडिकेटर कॉल्ड पीएच पेपर, ठीक है। इस टाइप से आप कर सकते हैं। तो ये था एक कंप्लीट वीडियो रिगार्डिंग पीएच स्केल। अभी हमारा इसमें एप्लीकेशन ऑफ पीएच स्केल बचा हुआ है, उसको अपने हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अपने नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ पीएच स्केल एंड सॉल्ट्स, हम वहाँ पे स्टार्ट कर देंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।